अस्सलाम वालेकुम सैटेरियस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ नए साल के आगाज़ पर वीकली हॉरोस्कोप के साथ। 2020 की जो ईयरली रीडिंग थी सालाना बेस पर, उसकी वीडियो मैंने पिछले हफ्ते आपकी खिदमत में पेश कर दी थी। उसको भी एक नज़र ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ़ायदा उस वीडियो का आपको होने वाला है। आपके 7 साला बुरे दौर का साढ़सती का इख्तिताम इसी साल होगा और उसकी डेट्स उसमें दी हुई हैं, ज़रूर उसको देखिएगा। इस हफ्ते, ये हफ्ता 29 दिसंबर से 4 जनवरी तक का है। मेरे पास इस हफ्ते भी आपके लिए खुशखबरी है और ये खुशखबरी मार्स से रिलेटेड है। मार्स आपके लिए 12th हाउस में था, जिससे आपकी जो साइकोलॉजिकल एनर्जीज थी, आपकी जो फिज़िकल ऑर्गन परफॉर्मेंसेस थी जो डल हो रही थी, जिसको नेचुरल फ्यूल चाहिए होता है, वो थोड़ी कमज़ोर हो रही थी, वो इस हफ्ते 4 जनवरी को आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएगा। व्हेन द मार्स इज इन योर फर्स्ट हाउस, देन यू फील एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल्स, हाई लेवल ऑफ योर स्टेमिना, इमोशनल बूस्टर, पर्सनैलिटी अफेक्टिविटी एंड मार्स की वजह से इरादों की ताकत भी मुयस्सर रहेगी। ऑर्गन फ्यूल्स भी मिलेंगे, जैसे दिल की मजबूती, जैसे जहनी कैफियत का मजबूत होना, इरादों की ताकत मजबूत होना, ये भी सब पॉसिबल है। अगर कुछ ना भी मिले सैजिटेरियस, तब भी मार्स जब 12th हाउस में था तो कमज़ोर हालत में था। कमज़ोर हालत की वजह से आपको गमगीन, किसी हद तक बुज़दिली, किसी हद तक बुझे हुए जज्बात, उकताहट, ये सब दे रहा था। एंड अपोजिशन भी आपको सख्त मिल रही थी, लैग पुल, और आप खुद भी स्टबन हो रहे थे, चीज़ें समझ नहीं रहे थे। जिन चीज़ों को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके रिजॉल्व किया जा सकता था, आप उधर अग्रेशन दिखा रहे थे। फिर अपने लव वंस को टफ टाइम भी दे रहे थे, उतना प्यार जितना कि आप मशहूर हैं उतना नहीं दे पा रहे थे, जज्बाती कैफियत के वाइब्रेंट होने की वजह से। नाउ अगेन मार्स इज इन फर्स्ट हाउस आफ्टर 2 months। ये पूरे 2 महीने रहा 12वें घर में, अब पहले घर में। फर्स्ट हाउस में शख्सियत का बावकार होना, शान शौकत में इजाफा होना, नेचुरल डिज़ास्टर्स का, डिसबिलिटीज़ का, वीकनेसेस का ख़ात्मा भी होगा। अगर आप अनकॉन्फिडेंट थे तो कॉन्फिडेंट होंगे, उकताहट का शिकार थे तो रिलैक्स होंगे, अपनी ज़ात पर कुछ कोशिश नहीं कर रहे थे, अपने पहनने ओढ़ने पर, अपने अपीयरेंस पर कुछ कोशिश नहीं कर रहे थे, तो मार्स के पहले घर में आने से अब कोशिश करेंगे। बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई है सैजिटेरियस। मामला ये है कि जब फर्स्ट हाउस, द असेंडेंट हाउस ताकतवर हो तो लाइफस्टाइल ही अपग्रेड हो जाता है। बात करने का तरीका, अचीवमेंट लेवल्स, वे ऑफ कम्युनिकेशन, लव फैक्टर, ये सब बदलते हैं। एंड मार्स इन सब के लिए पॉजिटिव। जुपिटर, सैटर्न, सन, मरकरी, ये 4 प्लैनेट्स अभी आपके सेकंड हाउस में हैं। सिर्फ सैटर्न की वजह से साढ़सती पैदा हो रही है, बाकी तीनों यहाँ मुस्बत हैं, बहुत अच्छे अंदाज से मुस्बत हैं। ये साढ़सती का इख्तिताम इसी साल हो जाएगा, लेकिन जब तक इंतज़ार करना होगा। बल्कि अब भी मेरी तलकीन है कि अब 3 महीने रह गए साढ़सती टूटने में। अपनी जो पॉजिटिविटीज़ हैं उन्हें मैनेज करिए, जो नेगेटिविटीज़ हैं उनको रिपेयर करिए, जो पॉजिटिविटीज़ हैं उन्हें बढ़ाने के लिए भी वही रेमेडीज़ हैं जो नेगेटिविटी को दूर करने के लिए होती हैं। एक ही काम करना है, 2 अलग अलग काम नहीं करने। एज अ सैजिटेरियस, गो विद रूबी और ब्लू सफ़ायर। अगर रूबी पहने तब भी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, ब्लू सफ़ायर पहनेंगे तब भी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। दोनों के अच्छे रिजल्ट्स उसकी रेडिएशंस की वजह से सैटर्न को बैलेंस करने में मददगार साबित होंगे, जो कि आपके लिए थोड़ा सा साढ़सती की वजह बन रहा है। एंड जुपिटर को ताकतवर करने की वजह बनेंगे, जो आपकी खुशबख्ती की वजह बन रहा है। आपकी शख्सियत की डेवलपमेंट के लिए मार्स को भी ताकतवर करेंगे। आपका वीनस आपके 3rd हाउस में है, अजीज़ व अकारब के दरमियान मोहब्बत भी पैदा करेंगे। अरेंज मैरिजेस के चांस, कज़न मैरिजेस के चांस भी बढ़े हुए हैं स्कॉर्पियो सैजिटेरियस के लिए। एंड वीनस की वजह से सैजिटेरियस का जो आर्ट लविंग एबिलिटी है, जो लोग सनतकारी से रिलेटेड हैं, दस्तकारी से रिलेटेड हैं, जो हाथ से चीज़ें बनाकर बेचते हैं, उनके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। ट्रेडिंग के लिए, तिजारत के लिए
छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स के लिए, एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स शुरू करने के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है, सिवाय इसके कि वो सैटर्न को, साढ़े सत्ती को किसी तरह आप बैलेंस करें। और उसके बैलेंस करने के लिए मैंने रूबी, ब्लू सफ़ायर, सूरज शम्स एंड सूरज नजम ये कब से, पिछले 7 सालों से आपको बताता चला आ रहा हूँ। अभी भी अगर कोई बंदा नया है इस चैनल पर, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है, तो उसे 28 दिन ज़रूर फॉलो करे, उससे रिकवरीज हो जाएंगी। अगर कोई सेजिटेरियस इस सारी रेमेडीज़ को फॉलो कर रहा है फिर भी रिकवर नहीं हो रहा, तो उसे अपने पर्सनल नेटल चार्ट की तरफ, पैदाइशी जायचे की तरफ जाना चाहिए। उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खराबी उस वक़्त से होगी, उसको रिपेयर करने की अलग रेमेडीज़ होती हैं। वो जब पर्सनल चार्ट बनेगा तो उससे अंदाज़ा हो जाएगा। पर्सनल चार्ट के लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपनी पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी सैजिटेरियस। साल के शुरू में ही मार्स का पहले घर में आना आपके लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है, बिन मांगे ही खुशियाँ। इसका आपको अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करना चाहिए। अब जाते जाते मेरी आखिरी दरख्वास्त के, मेरी ये रिसर्चेस, मेरी ये एफ़र्ट्स अगर आपकी ज़िंदगी में मालूमात में इजाफ़ा करने की वजह बनी हो, आपके कुछ गम, इतना सा गम भी दूर करने की वजह बनी हो, कुछ खुशियाँ हासिल करने की वजह बनी हो, तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं, मैं एडमिट करता हूँ कि न सिर्फ इस दुनिया के लिए बल्कि आखिरत के लिए भी सबसे कीमती सरमाया है। और आपकी मोहब्बत, वो जो सब्सक्रिप्शन, कमेंट्स और लाइक्स की वजह से हमें मिलती रही, जिसकी वजह से 2019 में हम पाकिस्तान के टॉप लेवल ऑफ एस्ट्रोलॉजी कंटेंट के चैनल बनाने में कामयाब हुए, वो मोहब्बत अगर 2020 में भी अवेलेबल रही, उम्मीद है कि रहेगी, तो हम सोशल मीडिया की अगली मंजिलें भी तय करेंगे। अगले हफ्ते चांद ग्रहण होने वाला है, वो भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है सैजिटेरियस। उस चांद ग्रहण का आपकी ज़ात पर क्या असर होगा, आपके रिलेशंस पर क्या असर होगा, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी पर क्या असर होगा, आपकी शादी होने पर क्या असर होगा, कारोबार पर कैसा असर होगा, वो अगले हफ्ते तफसील से बयान करूँगा। ईयरली वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, उस पर भी एक नज़र ज़रूर करिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।